गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि एलएसी के बारे में बात कर रहा है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में एक डिमार्केशन है, मतलब एक लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, वैसे तो कोई फिजिकल वर्ल्ड में है नहीं वो। तो उसमें बात हो रही है कि अभी जैसे बोल रहे हैं कि भाई कुछ देपसांग एरिया है, देपसांग एरिया में इशू चल रहा था, देपसांग एरिया में देमचोक इशू एरिया में इशू चल रहा था और ये एस्केलेशन शुरू हुआ था 2020 में गालवान वैली पे क्रैश, मतलब जो गालवान वैली पे वहां पे मतलब कॉम्प्लिकेशन अपने एक दूसरे के इनकर्जन हो रहा था, मतलब स्लाइसिंग कर रहे थे। स्लाइसिंग मतलब होता है कुछ भाग काट काट के अपने में मिला रहे थे चाइना वाले। देखो यहाँ पे यहाँ काराकोरम दर्रा है जो कि चाइना के एरिया को जोड़ता है पीयूके से, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको जोड़ता है ये काराकोरम एरिया। काराकोरम जो पास है या दर्रा है उसको हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो वहां पे एक दौलत बेग ओल्डी नाम का एक हमने वहां पे एयर बेस बना है जिससे उनको चिढ़ हो गई और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक देपसांग एरिया है, हॉट स्प्रिंग इससे नीचे है, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। हॉट स्प्रिंग के नीचे फिर कुछ जैसे अपना गालवन वैली है, पोंगोंग से लेक है, इसका नॉर्दर्न बैंक है, साउदर्न बैंक है, फिर यहाँ पे देमचोक एरिया है। तो ये देमचोक एरिया और देपसांग एरिया यहाँ पे इशू चल रहे थे, यहाँ पे उन्होंने अपनी कब्जा कर लिया था। अभी उसके बारे में थोड़ा सा ये बोल रहे हैं, ब्रिक्स समिट हुई है, वहां पे कुछ बात हुई है, डी एस्केलेशन हुआ है, सबने अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए हैं, तो उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो इन्होंने कहा कि ओवरव्यू ऑफ द इंडिया चाइना एलएसी एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट हुआ है, सहमति हुई है। द रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हाल फिलहाल में जो एग्रीमेंट हुआ ना इंडिया एंड चाइना के बाद 2020 का जो गालवान वैली क्लैश था, उसके बाद क्लैश मतलब झगड़ा कलह, चाइना रिगार्डिंग द एलएसी मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप, ये अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स रिजोल्विंग टेंशन। टुवर्ड्स क्या, रिजोल्विंग होता सोल्व करना टेंशन, एक दूसरे की टेंशन दैट हैव परसिस्टेड द गालवान वैली इन क्लैश इन 2020 अनाउंस बाय द फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। ये अनाउंस की थी किसके द्वारा, फॉरेन सेक्रेटरी जो मतलब सबसे आईएफएस ऑफिसर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सीनियर ऑफिशियल हैं, ऑन अक्टूबर 21, 2024। तो उन्होंने कहा कि अनाउंस कर दिया ये भाई गालवान वैली क्लैश का जब अभी उसमें डी एस्केलेशन हो गया है या एग्रीमेंट हो गया। दिस एग्रीमेंट फोकस करता है, केंद्र बिंदु बनाता है ऑन दी पेट्रोलिंग अरेंजमेंट। तो आपको पता है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 13 के आसपास अभी भी इशू है, मतलब वहां पे इशू है। अभी थोड़ा सा एक बफर जोन बनाई गई थी जिसमें अभी एग्रीमेंट हुआ कि भाई बफर जोन अभी भी किसी की एरिया नहीं है, इसमें एक दोनों का मतलब सहमति से, कंसेंट से ऐसे होगा कि एक बार वो पेट्रोलिंग करेंगे, एक बार ये पेट्रोलिंग करेंगे। तो ऐसे बात हुई कि पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है, एम्स टू फैसिलिटेट डिसएंगेजमेंट, ये सुविधा देगा। डिसएंगेजमेंट मतलब अलग होने से वहां से एट ए क्रिटिकल फ्रिक्शन पॉइंट, जो वहां पे एक दूसरे की लड़ाई होती थी, फ्रिक्शन पॉइंट थे, लाइक द देपसांग एरिया इन दमचक इन द ईस्टर्न लद्दाख, जो ईस्टर्न लद्दाख में है। करंट स्टेटस ऑफ डिसएंगेजमेंट, क्या अभी मतलब किस हालात से डिसएंगेजमेंट हो रहा है। यहाँ पे एंगेजमेंट होता है किसी के साथ संलग्न होना, बट यहाँ पे अब वापिस आ रहे हैं ट्रूप्स। डिसएंगेजमेंट इज एक्टिवली टेकिंग प्लेस एट देपसांग एंड देमचोक एरिया। मैंने आपको थोड़ा सा मैप बना के बता दिया कि ये भाई जैसे लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे काराकोरम के पास दलोत एक बेल्डी से चिढ़ गए थे वो, तो ऐसे ऐसे सीन है। तो बोथ नेशन डिसमेंटलिंग होता है, देखो किसी को चीज को खोलना, टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर, तो जैसे टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे वहां पे अपना ढांचा तैयार किया हुआ था, उसको खोल रहे हैं वहां से एंड स्टैब्लिश कर रहे हैं सिंस अप्रैल 2020, और ये जो 2020 में उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। दिस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, ये प्रोसेस है जो डिसएंगेजमेंट का, ये कंप्लीट होगा बाय अक्टूबर 29 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा। अलाउइंग फॉर रिजम्पशन, रिजम्पशन होता है दोबारा से रिवाइव करना, दोबारा से चालू कर देना, रिज्यूम बोलते हैं इसको, ऑफ पेट्रोलिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो वापस पेट्रोलिंग हो जाएगी एंड ऑफ दिस मंथ। एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का साथ देना, एफर्ट्स प्रयास आर बीइंग इंप्लीमेंटेड टू मिनिमाइज फेस ऑफ, मिनिमाइज करना, फेस ऑफ होता है एक दूसरे का झगड़ा बिटवीन ट्रूप्स के बीच में, अदर फ्रिक्शन पॉइंट्स। वाइल डिसएंगेजमेंट इज अंडरवे, डिसएंगेजमेंट अभी प्रोसेस में है एट देपसांग एंड देमचोक एरिया, द सिचुएशन रिमेन अनचेंज, अभी सिचुएशन रिमेन होगी अनचेंज एट अदर फ्रिक्शन पॉइंट्स, अदर जो और फ्रिक्शन पॉइंट्स है अलोंग दी एलएसी के आसपास। बफर जोन एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द प्रीवियस डिसएंगेजमेंट, बफर जोन मतलब जैसे बफर होता है कि एक्स्ट्रा कुछ रखना, बफर जोन अभी पहले जो बनाई गई थी एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द प्रीवियस डिसएंगेजमेंट, जब पहले डिसएंगेजमेंट हुआ था वहां पे बफर जोन बना दी थी कि उस एरिया में कोई नहीं जाएगा। फ्रॉम दी 2020 से लेके 2022 तक कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ऐसे बफर जोन रही है, मतलब एक दूसरा के ट्रूप्स वहां पे नहीं आएंगे। आपको पता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1996 में हुआ था, कि जिससे क्या है कि भाई एक दूसरे से मतलब
शांति बनाए रखनी है और एक दूसरे के मिलिट्री कमांडर ही आपस में बात करके चीजों को रिजोल्व करते हैं। या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 2003 के हुए थे, इसमें भी कहा था कि मतलब आप डायरेक्ट वेपन से नहीं लड़ेंगे, तभी आपको पता होगा कि वहां पे बैट से या मतलब हाथों से हाथापाई होती है, बस डायरेक्ट फायरिंग नहीं होती है। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट हुए हैं पास्ट में अपने साथ। तो ये बफर जोन एस्टैब्लिश की गई थी 2020 से लेकर 22 तक, ये कंटिन्यू एग्जिस्ट रही विद नो इमीडिएट प्लान फॉर अल्टरेशन। अभी कोई इसका अल्टरेशन चेंज नहीं होगा, बट वहां पे पेट्रोलिंग ये होगी कि एक बार वो कर लेंगे, एक बार इंडियन ट्रूप्स कर लेंगे। तो बैकग्राउंड ऑफ द एग्रीमेंट क्या है, अब इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसको किस द एग्रीमेंट फॉलोज एक्सटेंसिव डिस्कशन एट वेरियस लेवल। तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि एक्सटेंसिव बहुत व्यापक रूप से डिस्कशन हुए वेरियस लेवल पे, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। इट्स बिल्ड्स ऑन फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द अर्लियर नेगोशिएशन। तो उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट है ये एक्सटेंसिव डिस्कशन हुए हैं वेरियस लेवल्स पे, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। इट बिल्ड्स ऑन ए फ्रेमवर्क, ये किस फ्रेमवर्क के बना, एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द अर्लियर नेगोशिएशन। तो एक जो ये ढांचा तैयार हुआ ना, ये जो पहले नेगोशिएशन हुए थे, कल्मिनेटिंग जो कि पीक पे पहुंचे इन डिटेल टेक्निकल, एक मिनट, कल्मिनेट हुआ कि अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचे थे डिटेल टेक्निकल, 1 सेकेंड। तो यहां पे हुआ कि ये जो कल्मिनेटिंग हुए डिटेल टेक्निकल एंड एग्रीमेंट रीच बिटवीन दी कोर्प्स कमांडर जो वहां पे डिफेंस फोर्सेस के कमांडर हैं ऑफ द बोथ नेशन लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट गिवन द मिलिट्री बिल्डअप बाय चाइना अलोंग द एसी। उन्होंने एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कुछ अपना एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर बना दिए थे टेम्पोररी, विच हैज इंक्लूडेड फोर्टिफाइड, मजबूत करना मतलब स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज ट्रूप प्रेजेंस इन सिंस 2020 से लेकर वहां पे ट्रूप्स को अमास करने लगे थे, टुगेदर मतलब इकट्ठे करने लगे थे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है कि टेंशन बढ़ी थी ड्रामेटिकली, एकदम से जोरों शोर से, आफ्टर द क्राइसिस इन मई 2020 नियर पोंगोंग से लेक, एक लेक है उसके नॉर्दर्न बैंक और साउदर्न बैंक के आसपास हुई थी ये, लीडिंग टू सब्सटेंशियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन है एक जगह से जो फोर्सेस को दूसरी जगह ले जाना बाय बोथ साइड्स। द सिचुएशन वाज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, आगे चल के बहुत ही जटिल हो गई, बाय द इंसिडेंट इन द सिक्किम एंड अदर एरिया। सिक्किम और अदर एरिया में भी इश्यू चले थे, वहां पे कुछ सिक्किम में आपको पता है डोकला में इशू हुआ था, तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, रिजल्टिंग इन स्टैंड ऑफ इन्वॉल्विंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द बोथ नेशन। तो वहां पे भी स्टैंड ऑफ हो गया, एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। और फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या है, जटिलता क्या है। रिसेंट एग्रीमेंट इज सीन एज ए पाथवे टुवर्ड्स डी एस्केलेशन। अभी जो एग्रीमेंट हुआ ना उसको देखते हैं कि भाई डी एस्केलेशन है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। की एलिमेंट्स क्या क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ पेट्रोलिंग राइट्स। अब क्या है, रिस्टोर करना पेट्रोलिंग राइट्स, एक दूसरे की कंट्री के जो है पेट्रोलिंग राइट्स कि हम यहाँ तक, मतलब पेट्रोलिंग क्या होता है कि भाई डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं और चेक करके आते हैं कि कहाँ कोई मतलब कुछ नई बिल्डिंग बनी है या कुछ अनवांटेड एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो इंडियन फोर्सेस विल रीगेन दोबारा से एक्सेस टू पेट्रोलिंग पॉइंट्स प्रीवियसली रेस्ट्रिक्टेड सिंस 2020 से वो रेस्ट्रिक्टेड थे, उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते थे, स्पेशली इन देपसांग एंड डेमचोक एरिया। प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइसिस, द एग्रीमेंट का निशाना क्या है, एम्स क्या है, एस्टैब्लिश करना प्रोटोकॉल्स दैट कुड प्रिवेंट इंसिडेंट सिमिलर टू दोज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द गालवान वैली क्लैश। लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन, देयर इज होप, मतलब आशा है कि दिस एग्रीमेंट में पेव द वे फॉर एड्रेसिंग लेगेसी इशू। तो ऐसा हो सकता है कि आगे ये रास्ता पक्का कर सकता है लेगेसी इशू के। लेगेसी मतलब जो पीछे से पास्ट से अपने आपके पूर्वजों से चले आ रहे हैं अलोंग द बॉर्डर, फैसिलिटेटिंग फर्दर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज। चैलेंजेस अहेड, क्या क्या चैलेंजेस हैं। डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस हुई है, एक्सपर्ट्स एडवाइस क्वेश्चन, तो सलाह दी उन्होंने, चेतावनी दी। डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरह के जो इंटरप्रिटेशन अर्थ निकाले जाते हैं ना एग्रीमेंट के, हैव इमर्ज आए हैं कि भाई कुछ कहते हैं कि आदमी हमने उनको, हमारी जमीन उनके पास है या कुछ, क्योंकि ये पूरी पॉलिटिकल के पार्टीज को पता है या डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल को पता है, बट ये रियल में पता नहीं है। तो अब कुछ मुद्दा उठ गया कि भाई हमने उनको, जो उन्होंने हमारी जो जमीन कब्जाई थी वो उन्हीं के पास है। तो डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन निकाले जा रहे हैं एग्रीमेंट के, हैव इमर्ज एंड व्हाइल इंडिया एम्फेसाइज कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, इंडिया जोर दे रहा कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। एंड रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन होता है दृढ़ संकल्प या सोल होना चाहिए किसी चीज को, ऑफ पास्ट इशू। चाइना स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए मोर मेजर्ड अप्रोच, चाइना की जो स्टेटमेंट है ना वो दिखा रही है कि बिल्कुल नपातुला अप्रोच है, तरीका है। कंसर्न्स, जो चिंताएं हैं, रिमेन रिगार्डिंग द चाइना कमिटमेंट, जो इन्होंने वादा किया है टू अपहोल्ड दिस एग्रीमेंट अमिड इन बिटवीन ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिकल टेंशन, जो अभी रणनीतिक विवाद चले हुए हैं, टेंशन चली हुई है, एंड हिस्टोरिकल डिस्प्यूट ओवर टेरिटोरियल क्लेम्स, जो पास्ट से हिस्टोरिकल से आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को भी वो क्लेम करते हैं कि कहते हैं कि तिब्बत का पार्ट है और ये चाइना का ही हक है। बफर जोन,
करंट एग्रीमेंट चल रहा है ना, विल रिस्टोर कंडीशन सिमिलर टू दोज बिफोर अप्रैल 2020। 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी उसी को रिस्टोर किया है, बट विल रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ बफर जोन। बफर जोन का केयरफुल मैनेजमेंट करना होगा, एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दी प्रायर डिसएंगेजमेंट, जो एस्टैब्लिश की थी पहले डिसएंगेजमेंट से। द इंडियन आर्मी हैज एक्सप्रेस इंटेंट टू रिश्योर, तो इन्होंने अपना उद्देश्य दिखाया कि रिश्योर करना, दोबारा से पक्का करना अपनी प्रेजेंस को इन दिस एरिया वाइल रीबिल्डिंग ट्रस्ट विद चाइनीज फोर्सेज, विश्वास बनाए रखना है एक दूसरे का। एंड इन कंक्लूजन की बात यह कि वाइल द रिसेंट एलएसी एग्रीमेंट, जो अभी फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एग्रीमेंट हुआ है, सिग्निफाइज ए होपफुल स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग इंडिया चाइना रिलेशन, इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन विल डिपेंड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट एंड कंटिन्यू डायलॉग टू एड्रेस अंडरलाइंग टेंशन। अभी कंटिन्यू एक दूसरे के साथ बात होगी, एड्रेस करेंगे अंडरलाइंग जो टेंशन चली हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे, और देखते रहिए, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय।